जीटी में 44 कैंडिडेट्स का जो इतिहास संस्कृत के थे ना, उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया। उनका डीबी करवाने के बाद रिजल्ट उसका आ गया था। नहीं, डीबी कराने के बाद उसका रिजल्ट देने का सुरक्षित रखा गया था कि रिजल्ट दिया जाएगा। उसका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया। टीजीटी को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होना था, कितना तारीख को सुनवाई है, उसमें क्या होगा? अरे साहब, जैसे पीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि पीजीटी का अब जो है 19 सितंबर को जैसा कि सुनने में आ रहा है, हाईकोर्ट में भी सुनवाई होना है। उस लोग को लेकर बातचीत करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट देने के बावजूद भी बहुत सारे छात्रों को अब हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है, पूरा मामला को हम छात्र से ही समझेंगे। और जो सीट वैकेंट रह गया था 500 लगभग सीट, शायद 3200-3300 कुछ सीट था लमसम, छात्र से ही हम बातचीत करेंगे। अब क्या होगा पीजीटी को लेकर, आगे पूरा मामला को हमसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा पीजीटी को लेकर, क्या अपडेट चल रहा है? देखिए, पीजीटी में 44 कैंडिडेट्स का जो इतिहास संस्कृत के थे ना, उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया। उनका डीबी करवाने के बाद रिजल्ट उसका आ गया था। नहीं, डीबी कराने के बाद उसका रिजल्ट देने का सुरक्षित रखा गया था कि रिजल्ट दिया जाएगा। उसका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया, ये बोल करके कि उनका जो डिग्री है वो सही नहीं है। क्योंकि जब डीबी करवा लिया गया था तो उस सीट को रखा गया था उन लोग को देने के लिए, लेकिन उन लोग को नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका डिग्री को जेएसएससी नहीं मानता है कि उनका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसा लॉ है उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है, इसलिए नहीं दिया जाएगा। तो उनको हटा दिएगा। अब वो 44 सीट जो है हिस्ट्री और संस्कृत का बच गया है, और बचा हुआ सीट को अब हो सकता है जेएसएससी रिजल्ट निकाले या क्या करे, उसकी अपनी मर्जी है। इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। नहीं, कोई सूचना नहीं है। 44 का सूचना साइट में आ गया है। हाँ, 44 सीट बच गया है और उसका सूचना अब आएगा। लेकिन आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन बोल रहे थे कि रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बाद हटाया जा रहा है। रिजल्ट नहीं आया था उन लोग का, रिजल्ट आता मतलब डीबी हो गया था, तो एक तरह से सब कुछ उसका कंप्लीट था, बस रिजल्ट आना बचा हुआ था। कारण क्या बताया, कारण क्या हुआ कि देखिए, जैसे जेएसएससी जो है एक डिग्री जो मानती है, जैसे रांची यूनिवर्सिटी में आप जब डिग्री लेते हैं तो रांची यूनिवर्सिटी में डिग्री आप जैसे हिस्ट्री में अगर ऑनर्स करेंगे ना, तो हिस्ट्री में ऑनर्स, हिस्ट्री में पीजी मिलेगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो कोई क्या करता है कि कोई हिस्ट्री को ही कोई क्या होगा, किसी जैसे हिस्ट्री बोलने इसका मतलब सभी हिस्ट्री आ गया। लेकिन उसी में अगर हम बोलेंगे कि प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, तो सिर्फ प्राचीन इतिहास में आप पीजी किए हैं या बीएड किए, मतलब ग्रेजुएशन किए हैं। कोई अलग अलग, मतलब इतिहास का ही ब्रांच अलग अलग होता है, उसमें वो पीजी किए हैं, पूरे ऑल में पीजी नहीं किए हैं। इसकी वजह से जेएसएससी बोलता है कि नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे ओवरऑल इतिहास में करेंगे तब। उसी तरह से लोग संस्कृत में या बाकी सब्जेक्ट में क्या किए थे कि उसी सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर ब्रांच में पीजी और डिग्री लिए थे, इसलिए वो जेएसएससी नहीं मान रही है उसको। बोले कि नहीं, हम इस डिग्री को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम और रद्द कर दिया है। और अब जो खाली सीट बच गया है उसके ऊपर लिखा हुआ था उसमें कि जब पीजीटी का जो परीक्षा हुआ था, इस तरह का आप डिग्री लीजिएगा तो आपको नई मान्यता मिलेगा। मान्यता नहीं मिलेगा ये नहीं लिखा रहता, ये लिखा था कि हम किसको मान्यता देंगे। इतिहास में आपका पीजी प्लस इतिहास में आपका जो है मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन और मास्टर होना चाहिए इतिहास में। एग्जाम्पल के लिए इतिहास बता रहे हैं आपको। आप जैसे कि बतला रहे हैं कि जैसे एंशिएंट बतलाया आप, मेडिवल होता है, ठीक है, और एक और होता है, ठीक है। तो उसमें आप ये बताइएगा तीनों का क्या अलग अलग पढ़ाई होता है क्या? कई यूनिवर्सिटी क्या करती है ना, अलग अलग करवाती है। इतिहास में ही 3 टाइप का पीजी का डिग्री देती है, लेकिन जेएसएससी का कहना है कि हम अलग अलग लोगों को नहीं लेंगे, सभी में जो किया हुआ होगा वैसा ही डिग्री को मान्यता देंगे। जो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग निकाल दी है उसको हम नहीं मानेंगे। कि आपको इतिहास में होना चाहिए, आपका डिग्री में लिखा रहना चाहिए कि आप इतिहास में पीजी किए हैं। इतिहास का मतलब होगा कि सभी में आप किए होंगे, सभी चीज़ आप पढ़े होंगे। अगर किसी पर्टिकुलर का नाम पकड़ लिए, इसका मतलब कि आप सिर्फ जो है पर्टिकुलर पढ़े, जैसे मॉडर्न हो गया, एंशिएंट हो गया। एंशिएंट इतिहास जनरली लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पुराने वाला ही बात को बताया जाता है जनरली, अब प्रेजेंट या मिडिल में नहीं बताया जाता। तो उसी तरह से जो भी उनका डिग्री है, जेएसएससी ये कहकर नहीं मानती कि हम इस डिग्री को नहीं मानेंगे, आपका पूरा ही चाहिए हमको इतिहास में। बताइए, जो 44 सीट का बात कर रहे हैं वो सीट अब खाली रह गया, अब उसका क्या होगा? देखिए, वो सीट खाली रह गया, उस सीट पर नियुक्ति होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके माध्यम से एक बात, बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है झारखंड में, आप इस बात को समझिए। और 44 सीट जैसे ही खाली आया तो इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड चलेगा। वो फ्रॉड ये बात समझिए कि कुछ लोग जो फ्रॉड गैंग लोग हैं,
जो पैसे लेके सोचता है कि हमको नियुक्ति दिला देगा, ऐसे लोग जो गरीब छात्र है, जो जिसको नहीं पता है न, वो क्या करता है कि सेटर लोग को पैसा देता है। सेटर लोग को क्या करता है, डॉक्यूमेंट दे देता है कि इतना पैसा लो और इतना डॉक्यूमेंट लो और तुम्हारा रिजल्ट दे देंगे। ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ऐसे भ्रम जाल में बिल्कुल ही नहीं फंसना है छात्रों को। सेटिंग ऐसा नहीं होता, सेटिंग होता है मतलब मंत्री लेवल पे, सेटिंग होता है अफसर लेवल पे, और उसमें पैसे नहीं लगते। याद रखिएगा कि नहीं डॉक्यूमेंट लगता है, नहीं पैसे लगते हैं। सेटिंग का माध्यम दूसरा है। अगर कोई कहे आपको कि हम सेटिंग करा देंगे, ये पैसा दीजिए हमको, डॉक्यूमेंट दीजिए, आप सेटिंग करा देंगे, नहीं, आपका वैसे सेटिंग नहीं हुआ, बल्कि आपका डूब गया। उसी समय मान लीजिए आपका डूब गया। ऐसे सेटिंग नहीं होता, ऐसे सेटिंग मत कराइएगा, क्योंकि आगे जैसे 44 सीट निकला तो जो सेटर गैंग है वो इस बारे में करता है कि हमको बहुत सारे छात्र। मुद्दा पे हम नहीं जाएंगे। अब हमको ये बताइए कि टीजीटी को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होना था, कितना तारीख को सुनवाई है, उसमें क्या होगा? देखिए 19 सितंबर को हियरिंग है, हम लोग उसके लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अलग से एडवोकेट लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग के पास इतना अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि मेन है पैसा होता है, अगर पैसा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अभी पैसा हुआ ही नहीं है, मतलब मिला जुला के तब थोड़ी सी तो हुआ है। अगर पैसे हम लोग के पास अरेंजमेंट हो जाएगा तो हम लोग उस दिन एक एक्स्ट्रा एडवोकेट भी खड़ा करेंगे, ताकि ये केस को स्मूथली चले। और इस मैटर पे हम लोग बहुत सारा बात मैटर पे वहाँ भी रखेंगे कि कैसे जो है गलत तरीके से लोगों का नियुक्ति दिया गया, सेटिंग के बल पे घूस लेकर के नियुक्ति दिया गया। उसी बारे में कितने होंगे टोटल लगभग पीजीटी में आपका? मिला जुला के देखा 500-600 मात्र पूरा? हाँ पूरा मतलब पूरा जितना पीजीटी पूरा जैसे 500 के आसपास मेरे पेटिशनर है, 100 के आसपास इधर उधर से पेटिशनर है, टोटल मिला के 600 ही पेटिशनर है टीम्स में। तो यही अच्छा, आप जो सीट बच जा रहा है 44 सीट, तो मान लीजिए अभी का हो गया, सुनने में आ रहा था जो 500 सीट था उसमें से भी कुछ सीट दिया गया था, बीच में 8-10 कितना दिया था पता नहीं, और भी सीट बच रहा था, उस सीट का आखिर में अब क्या होगा? देखिए वो सीट बचा हुआ है। देखिए हम लोग को यही कहना होता है ना कि जेएसएससी के लिए यही कहना होता है कि देखिए कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो तुरंत डिसीजन लीजिए कि हाँ भाई ये गलत ये सही, या 1 सप्ताह 1 महीना का टाइम ले लीजिए और उसमें डिसाइड कर लीजिए कि भाई इसको मानेंगे इसको नहीं मानेंगे, और सीट को पूरा फुल कर दीजिए। सीट को फुल करने से ये होगा कि कम से कम जो है ये रहेगा कि हाँ भाई कोई सीट खाली नहीं है, तो छात्र जो है दूसरे मैटर पे करेगा। सीट ही खाली छोड़ दिया जाता है, इसलिए जेएसएससी का पुराना रिकॉर्ड भी रहा है कि जिसको सीट खाली छोड़ देता है, सेटिंग के बल पे, घूस के बेसिस पे, पहुंच के बेसिस पर लोग को नौकरी दिया जाता है, लेकिन सीट को पूरा भरा जाए तुरंत। हम लोग की ये भी डिमांड है। आप लोग बोल रहे थे इस पे जो सीबीआई जांच करवाएंगे, वो सब क्या होगा? आप लोग बोल रहे थे आंदोलन करेंगे, वो सब का कुछ आता पता नहीं चल रहा है। देखिए अभी कोर्ट में हम लोग मामला कर रहे हैं। हम लोग को ये मतलब संदेह है कि इस वैकेंसी में जो नियुक्ति हुआ है उसमें सेटिंग करने वाले लोग, ठीक है, कई मंत्री और विधायक थे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जब वहाँ तक पहुँचा रहे थे मामले, तो हम लोग का मामला नहीं सुना जा रहा था। जो ना सुना किसका जा रहा था, जो सेटर लोग था, मंत्री विधायक उसका अप्रोच लेकर के मुख्यमंत्री सर के पास जाते थे, ठीक है, जिसका जो सेटर लोग था, जो सेटिंग करके नौकरी लेना चाहता था, उसका बात पहुंचाता था ना, और हम लोग का बात नहीं पहुंचाया जाता था। पहुंचाता मंत्री विधायक, कुछ मंत्री विधायक थे, ठीक है, जो हार गए ना। लोग सोच रहे थे कि हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग का नाम होगा, लेकिन हम लोग भी थे ना, हम लोग का भी लोग थे उस विधानसभा में, ठीक है। हम खुद भी गढ़वा विधानसभा से थे और हम लोग भी चैलेंज किए थे गढ़वा विधानसभा से हरा देंगे, ठीक है। और एक तो हजारीबाग में भी थे, ठीक है, हजारीबाग मैडम भी थी, उसको भी हरा देंगे। लेकिन देखिए इन लोग से कोई नाराजगी, पर्सनल नाराजगी हम लोग का नहीं था। नाराजगी सिर्फ इतना था कि देखिए हम लोग लड़ रहे हैं सोचिए 4 महीने से, और हम लोग का बात को नहीं पहुंचाया जा रहा। पहुंचाया जा रहा है किसका बात को, जो सेटल लोग हैं, जो सेटिंग वाले लोग हैं, उसका बात को पहुंचाया जा रहा है। मामला एक तरह से खत्म हो गया। हाईकोर्ट से कितना उम्मीद है अब सीबीआई जांच का, क्या लग रहा है? क्योंकि सुनवाई आप लोग का बहुत धीरे-धीरे चल रहा है। देखिए समय तो लगेगा, क्योंकि हर सारे एग्जाम में हम देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम में बहुत लेट से फैसला आता है, तो इसमें भी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। देखिए इसमें इंतजार करना पड़ेगा, आपको इसमें इंतजार की ज़रूरत है, और जैसा कोर्ट में जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा रखेंगे। लेकिन हम लोग का बात को नहीं रखने के पीछे भी हम लोग का वीकनेस है, मतलब हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। हम लोग पास जो मामले में कमजोर पैसे के बेसिस पे, अगर हम लोग चाहते हम लोग पैसे होते तो अलग से एडवोकेट ला करके बाकी लेकर के हम लोग सुनवाई फटाफट करवा सकते थे। लेकिन अभी भी देखे होंगे पीजीटी 2023 के लोगों को हम अभी पिटिशन में लोगों को जोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि हमारा केस मजबूत हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रहे, तो हमारा पास इतना पैसे रहेंगे कि हम कोई भी एडवोकेट ला के फटाफट सुनवाई करवा लें, जाँच बैठा देंगे। इसलिए लोगों का आपके माध्यम से भी बोलना चाहते हैं कि देखिए पीजीटी 2023 का हम लोग केस फाइल कर दिए हैं। हम लोग कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि अगर हम लोग कम रहेंगे तो डिसीजन आएगा, लेकिन बहुत देर होगा। जैसे देखे होंगे 17 सालों के बाद पटना हाईकोर्ट से डिसीजन आता 232 पिटिशन का। ये 232 पिटिशन पहले भी जीत सकता था, लेकिन 232 लोग था ना, उन लोग नहीं लड़ पाया।
अब यही जो देखिए हाई स्कूल 2016 का अब क्या देख रहे हैं, 2.5 साल में निर्णय आ रहा है ना, क्यों निर्णय आ रहा है? 3,000 पिटिशनर है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा मायने रखता है, रियलिटी समझते हैं आप, पैसा मायने रखता है, सोचते हैं यही है कि सभी लोग अगर जल्दी जल्दी जुड़ेंगे या रहेंगे, निर्णय हो तो होगा पीजीटी के पक्ष में ही, लेकिन जल्द होना है तो हम लोग को मजबूत बनना होगा। 50,000 से ज़्यादा लोग एग्जाम दिए थे, 50,000 में कम से कम तो 2-3 हज़ार भी आ जाएंगे, तो इसको हम लोग निर्णय अपने पक्ष में ले लेंगे। और ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग इतना लड़ेंगे ना तो हम लोग नियुक्ति लेके वापस आएंगे, ये भी बता रहे थे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं और पीजीटी को लेकर भी जान रहे हैं हम, खबर तो चलाते हैं। और हाईकोर्ट में अभी बड़ा मुद्दा यह है कि हाईकोर्ट में सुनवाई भी होना है 19 तारीख को, 19 सितंबर को। और जो 44 सीट था, अब उसका क्या होगा वो भी देखने वाला विषय होगा। बीच में कुछ अपडेट आएगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।